आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर फर्स्ट से है और यूनिट नंबर फर्स्ट में दिया गया है सामाजिक सुधार, जहाँ समाज कार्य की प्रकृति और इसके विकास से संबंधित है। उसी टॉपिक के अंतर्गत एक पॉइंट डाला गया है समाज सुधार। हम बात करने वाले हैं समाज सुधार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? मैंने आप लोगों को इसके बारे में जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है और बताया भी है आप सभी लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आया था, 1861 को। और दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, शिव दयाल साहब, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये एक सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो आगरा की गई थी। कहाँ पर किया गया था? आगरा में किया गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। और इसका अगर हम बात करें, इस सत्संग का नाम जो है राधा स्वामी रखने के पीछे कई प्रकार की मान्यताएं भी देखने को मिली हैं। वैसे में एक तो राधा स्वामी यानी भगवान श्री कृष्ण की जो है प्रेमिका थी, इसके नाम से भी रखा गया था। दूसरा कहा यह जाता है कि संस्थापक शिव दयाल की अर्धांगिनी का नाम था राधा, ठीक है। तो इसलिए दो रीजंस आप यहाँ पर ध्यान भी रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? ऑप्शन आपके सामने। ओके, ऑप्शन नंबर ए का आप चुनाव कर रहे हैं सभी लोग और यही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। आपको बता दूं, आप लोग भलीभांति तरीके से जानते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। मेरा सवाल है कि इसकी स्थापना किसने किया है? सैयद अहमद खान। और इसका वर्ष कौन सा है? 1875। शाबाश सर। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में अगर जब हम बारे में जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है 1875। ध्यान रखिएगा 1875 में। देखिए कोई शायद ज्वाइन हो रहा है, चलिए। तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान द्वारा। बेसिकली मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना था। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाए और इसको जो स्थापित किया गया था, ठीक है, 1875 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जब की गई तो वह वर्ष था 1864। हाँ, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और यह 1978 में एक कॉलेज बन गया। कब बना कॉलेज? 1878 में, 19 नहीं, 1878 में यह एक कॉलेज बना। अच्छा, बात यही समाप्त नहीं हुई। इसका नाम परिवर्तित हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया और वह वर्ष था 1920 का। वह वर्ष था 1920 का। तो ये 3 वर्ष आप क्रम में देख सकते हैं और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 के चारों वर्ष जो मैंने बताया है इस प्रश्न के संबंध में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको समझ लिया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। मैं इसकी जो है पीडीएफ, इसका हालांकि आंसर नहीं मिलेगा नीचे, मैं ऐसे ही पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन जो है एसोसिएशन की स्थापना की। देखिए यहाँ पे 1863 दिया गया है, मैंने आपको 1864, तो आसपास के वर्ष मिलते हैं तो करेक्ट मानिए, इसमें कोई वो नहीं है। 1863-64 के बीच की ही बात है ये। मोहम्मडन जो है एंग्लो ओरिएंटल जो हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक सोसाइटी को लेकर, उसी में एक भूमिका हमें मिली थी मोहम्मडन एसोसिएशन को लेकर, उसी की बात की गई है।
तो आप जरा मुझे बताएं, कलकत्ता में जो साइंटिफिक सोसाइटी की जब स्थापना की गई तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से रोके। तो ऐसे में किसने इसकी स्थापना की है मोहम्मदन एसोसिएशन की? क्वेश्चन नंबर थर्ड, सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान की यहाँ पे भूमिका आती है। ठीक है, 1863 में ऑप्शन नंबर आपका ये थर्ड वाला करेक्ट माना जाएगा, कलकत्ता में। सर जी 1864 होगा। हाँ, 1864 होगा और 1863 भी हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। मैंने बता दिया आपको कि 63 और 64 में अगर आसपास में वर्ष आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 64 ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? किस वर्ग तक सीमित था? क्वेश्चन नंबर 4। 19वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जिससे पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया था। इस बात से आप सभी लोग रूबरू हैं, परिचित हैं। तो जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन सेंस का प्रयोग करिए। पुनर्जागरण किस वर्ग से सीमित था? नहीं, ये बेसिकली आपको बता दूं, ये जो उच्च मध्य वर्ग है इसको रिप्रेजेंट किया था। ध्यान दीजिएगा जी। मैं 5th क्वेश्चन देखने लगी थी सर। अच्छा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली उच्च मध्य वर्ग से संबंधित है। अब आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, वो राजसी वर्ग लिखा हुआ है। नाम से ही पता है, राजसी वैभव, नाम से पता हो रहा है कि राजाओं का या राजाओं का जैसा या राजाओं के योग्य, इसके बारे में लेकिन नहीं था। ये बेसिकली उच्च मध्य वर्ग के लोग का था, धनी किसान के लिए नहीं था, शहरी भू स्वामी के लिए नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला 4 का सही माना जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिएगा आप लोग, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? जरा बताएं। सर पहले वेसेंट में सर। ओके, ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों ने जो चुनाव किया है क्वेश्चन नंबर 5 का ए एनी बेसेंट, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो आया है, ये प्रश्न आया है थियोसॉफिकल सोसाइटी से, करेक्ट? बताइए। ठीक है। हाँ, और आपको बता दूं इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। शाबाश। और इसका स्थान जब स्थापना किया गया था तो वह स्थान था न्यूयॉर्क। शाबाश। आप भारत का जब कभी मुख्यालय की बात करता है, भारत का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, भारत का मुख्यालय, तो आप नाम लगाएंगे मद्रास अडयार। वेरी गुड, मद्रास, हाँ, अडयार। और ये कब? 1882 को। शाबाश। इसमें नाम आता है 3 लोगों का, आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया भी है। मैडम ब्लॉट्स्की का नाम याद रखना है आप लोगों को, आपको नाम रखना है हेनरिक ऑलकाट का। वेरी गुड। ये हाँ 3 नाम जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तीनों नाम से आप लोगों से प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंतर्गत और मैं बात कर लूँ, 1907 में ये एनी बेसेंट महोदय जी ने इसकी अध्यक्ष बनी। कब बनी थी अध्यक्ष के रूप में, आप बताइए जरा। हाँ, 1907 में। आपको बता दूं एनी बेसेंट ने 1898 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो प्रश्न में लिखा हुआ है, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका नाम 1916 में क्या पड़ गया था, हिंदू, जिसको बीएचयू के नाम से जानते हैं आप लोग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है, ये बात है सन 1916 का, और ये किसने किया है? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। शाबाश, परिवर्तित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा?
ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। शाबाश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय या कार्यालय संस्थापित किया है? आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैंने अभी अभी आप लोगों से लास्ट वाले प्रश्न पर इस पे चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का हस्तापन नहीं है? देखिए प्रश्न को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, नहीं, यहाँ किसने कहा है कि अच्छा शासन स्वशासन का हस्तापन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का हाँ, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। दयानंद सरस्वती। आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित होंगे। ये प्रश्न उठाया गया था जो है पीएससी में। हम अगर बात करें आर्य समाज से, अब आप लोगों से ही मैं पूछूंगा आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 1875 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? मुंबई में। शाबाश, ध्यान दीजिएगा। और इनका सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा था? वेदों की ओर लौटो। शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके हो। इन्होंने एक पाश्चात्य शिक्षा हेतु एक दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा और मैंने बताया भी है आप सभी लोगों को, है ना? तो बताइए जरा कब हुई थी स्थापना? 1889। हाँ, 1889। शाबाश, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना है। इन्होंने आलोचना की है मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद का, अवतारवाद का, पशु बलि का, श्रद्धा का, वैदिक का, कर्मकांड का, इसकी आलोचना की है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? यूपी पीएससी का प्रश्न है। वेरी गुड। ब्रह्म समाज, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, धर्म सुधार का प्रारंभ देश के पूर्वी भाग बंगाल से हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय जी ने किया है। इसी कारण राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हाँ, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता किस विद्वान को माना जाता है? तो आप लोग क्या नाम बताएंगे? राजा राम मोहन राय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये ब्रह्म समाज से प्रश्न बनाया है। कहाँ से प्रश्न बनाया है? ब्रह्म समाज से ये प्रश्न बनाया है। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828। बहुत सारे बच्चे ब्रह्म समाज को रिलेट कर लेते हैं 1829 को, लेकिन वो सोचते नहीं है फिर वहाँ पे सती प्रथा। हमें सोचना पड़ेगा सती प्रथा के बारे में, तब आपका ये बढ़ सकता है। अब कंफ्यूज मत रहिएगा आप सभी लोग। बात करते हैं और भी चीज़ों की। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। शाबाश, बहुत बढ़िया। और इन्होंने एक्वेशरवाद का प्रचार प्रसार किया था। और इसी ब्रह्म समाज का एक और नाम है, कोई जानता है? बताएं जरा। आदित्यवादी। हाँ, हिंदुओं की संस्था। हिंदुओं की संस्था। वेरी गुड। ये आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से यानी समझ चुके हैं। और यहाँ से आपको 2 नंबर तो तय है कि मिलेगा ही मिलेगा। एक प्रश्न तो आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे। अद्वैत का मीनिंग क्या होता है? किसका मीनिंग मैम? अद्वैत जो होता है, अद्वैत का मीनिंग एकेश्वर। अद्वैत देखो, अद्वैतवादी, यहाँ पे अद्वैत बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एक शब्द आप लोग पढ़ रहे हैं एक्वेशरवादी। एक्वेशरवादियों का बेसिकली एक किताब जब उन्होंने लिखा था तूफात उल मुहाइदीन, मालूम है किसी को कब लिखा था? अद्वैतवाद। 1803 में। अच्छा,
बहुत बढ़िया जवाब, 1803 में। तो इन्होंने उसी चीज को रिलेट करके एक चीज बताया था मैम, आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत। क्या बताया था? आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत वो रिप्रेजेंट करता था अद्वैतवाद को, जहां इन्होंने कह दिया अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था के रूप में। इन्होंने कहा था उस समय सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को दूर करना, एकेश्वरवाद को प्रचार प्रसार करना, ये रिप्रेजेंट किया था आत्मा परमात्मा की एकता के सिद्धांत को। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास रखना, ये बेसिकली जो है आर्य समाज का एक सिद्धांत के रूप में आया था। ध्यान रखिएगा, निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास। लेकिन अगर प्रश्न में आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत पूछेगा तो आप कहीं ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये भी आर्य समाज का, दयानंद सरस्वती का है, वरना गलत हो जाएगा। ये आपका जो है आत्मा परमात्मा का एकता का सिद्धांत, ये राजा राम मोहन राय जी का है, जो अद्वैतवाद का एक अर्थ बताता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई थी? आप जरा मुझे बताएं, ये कौन से ऐसे विद्वान थे? जी, बी। ओके, बहुत बढ़िया, केशव चंद्र सेन। आप सभी लोग इस नाम से भली भांति तरीके से परिचित हैं, केशव चंद्र सेन के नाम से। आपको बता दूं, केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई थी, और वह भूमिका उनकी थी 1866 से, 1866 से। इसी पर देवेंद्र नाथ ने अपने समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज भी रखा था। केशव चंद्र के प्रेरक नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज देश की एक महती शक्ति बन गई थी। और आपको बता दूं, केशव चंद्र सेन महोदय ने, इन्होंने एक किताब लिखा था, और वो किताब काफ़ी ज़्यादा चर्चित में भी रही है उनकी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस किताब का नाम स्वच्छंदता, स्वच्छंदता। यूपीपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ था केशव चंद्र की बुक को लेकर 1864 में, 1864 में, है ना। तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। केशव चंद्र सेन बंगाल के हिंदू दार्शनिक और धार्मिक उपदेशक और समाज सुधारक थे। 1856 में ब्रह्म समाज के अंतर्गत जो है केशव चंद्र सेन के आगमन से साथ जो है द्रुत गति के प्रसार पाने वाले आध्यात्मिक आंदोलन के सबसे गतिशील अध्याय का इन्होंने आरंभ कर दिया था। ठीक है, इस चीज को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा केशव चंद्र सेन के बारे में। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है? तो एक बार जरा मुझे बताएं। जी सर। बहुत बढ़िया, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। इनकी जन्मभूमि जो थी पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये धर्म प्रचारक केशव चंद्र सेन सन 1838 में जब कलकत्ता में पैदा हुए, तो अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही एक मेधावी छात्र थे। ये हिंदू कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किया इन्होंने, और कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में विशेष रुचि भी लिया करते थे केशव चंद्र सेन महोदय ने। ठीक है, तो इनकी एक अहम भूमिका रही है केशव चंद्र सेन की। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना में केशव चंद्र सेन का वर्ष कब माना गया? तो 1866 को माना गया। विश्व धर्म की स्थापना में केशव चंद्र सेन को कब माना गया? और याद रखिएगा 1875 में। केशव चंद्र सेन के बारे में अगर हम बात करें, साधारण ब्रह्म समाज में इनकी भूमिका कब मानी गई? याद रखिएगा आप सभी लोग, साधारण ब्रह्म समाज को लेकर, तो ये आप ध्यान रखिएगा 1878 में। आप लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर हम बात करते हैं
टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन के बारे में अगर इनकी भूमिका की बात करते हैं तो 1868 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में अगर हम जिक्र करें, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में अगर हम जिक्र करें तो केशव चंद्र सेन की भूमिका 1870 में मिलती है। इतनी सारी बातें जो मैंने बताया है केशव चंद्र सेन के परिप्रेक्ष्य में, ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। पर टेबल वाली जो थर्ड लाइन बोली थी वो दोबारा करके बोल दीजिए। 1868 थर्ड लाइन, अच्छा 1868 में आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ टेबर, ठीक है, टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन ठीक है सर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियां को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको गया? भारत में, यानी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हो चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छा। इसके बारे में मैंने जिक्र कर चुका हूँ, इस पर व्याख्या नहीं करूँगा इस प्रश्न पर। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न हम देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दयानंद सरस्वती की भूमिका आई है। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, दयानंद सरस्वती जी ने एक आर्य समाज की स्थापना की है ना? किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की स्थापना किया है इन्होंने। मेरा ही एक सवाल है आप सभी लोगों से कि आप मुझे बताएं कि सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक आई कब थी? 1875 में ही आई थी। 1872 सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक कब आई थी? सर 1872 में सर। हाँ देखिए, यहाँ पे आप सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझे जो है बताया है वर्ष, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 1872 इज़ द राइट आंसर होगा आपका। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक जो आई थी 1872, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नाम आप ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। मैडम 1875 बताया था आपने। हाँ, आपने चेंज करवा दिया था 72 से 75। अच्छा, सॉरी, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद आ ये 1870। हाँ नहीं 18 पढ़ाया था ना, तो उसमें 72 लिखवाया है। अच्छा, उसी को चेंज करवाया था आपने। हाँ, करेक्ट। आप इसको करेक्ट कर लीजिए भी, सभी लोग करेक्ट कर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है और ये 1875 में इसको जो है लाया गया था। 1875 में इसको लाया गया था। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर, याद रखिएगा। इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके कौन थे? हाँ, स्वामी बिरजानंद। वेरी गुड, बिरजानंद, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मानोगे फिर? हाँ, बात करें, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राममोहन राय। ऐसे ही आप ऑप्शन को ही ना देखो, डायरेक्ट आप सीधा पहुंचो आंसर पे। ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। और मैंने अभी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा, राजा राम मोहन राय। इनके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है अभी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता? मैंने लिखवाया है आप लोगों को। महादेव गोविंद रनाड़े। ओके, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को भली भांति तरीके से परिचित है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं, महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे ये किससे संबंधित हैं? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद आ गया होगा, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, जब हम इस पे परिचर्चा करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, तो हमें याद आता है 1867।
तो ये प्रार्थना समाज का जो है स्थापना की गई थी आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा से। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर, क्या नाम था उनका, चंद्रावरकर आदि के द्वारा, हालांकि बहुत सारे विद्वान यहाँ पे आए थे, लेकिन ये कुछ अहम भूमिका निभाई प्रार्थना समाज में। और प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य बना वो जाति प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा, विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का प्रोत्साहन प्रदान किया गया। आपको बता दूं तो वो था प्रार्थना समाज। क्या था वो? प्रार्थना समाज था। याद रखिएगा आप सभी लोग। और रानाडे जी की एक अहम पुस्तक थी, एक बार देखिए, कोई ज्वाइन हो रहा है शायद, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इनकी एक फेमस किताब रही और उस किताब का नाम आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं, पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? प्रश्न बहुत अच्छा है, हालांकि मैंने चर्चा नहीं किया था, यहाँ पर आप लोगों से चर्चा कर लूँगा। आत्मसम्मान आंदोलन, जरा मुझे बताएं आप लोग। सर ए त्यागराज। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 में गेस किया है ए को। नहीं, यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका अगर हम बात करें तो ये बेसिकली शिक्षा को बताया। यहाँ पर प्रश्न है कि किस समय महात्मा गांधी सहयोगी रह चुके, पर उसके अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम रखा आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? लेकिन इसमें तो किसी का नाम ऑप्शन ही नहीं है सर। शिक्षा एक ऑप्शन है यहाँ पर। हाँ, बात भी आपकी सही है। यहाँ पे ये प्रश्न जो है अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अधूरा टाइप का है। और ऑप्शन आप इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन को आप यहाँ पे नाम लिख लीजिए सभी लोग। राधा स्वामी, नायकर, राधा स्वामी नायकर द्वारा दक्षिण भारत में ये प्रारंभ किया गया था आत्मसम्मान आंदोलन। ब्राह्मणवाद, वर्चस्वकारी संस्कृति की विसंगतियां तथा जन्मी विषमताएं दोनों के निशाने पर थी। तो आत्मसम्मान आंदोलन जब शुरुआत किया गया दिसंबर 1925 में इसका स्टार्ट किया गया, और ये औपचारिक तरीके से जब आरंभ हुआ, औपचारिक तरीके से वह आरंभ वर्ष था 1926। कुछ विद्वानों के अनुसार इस आंदोलन का जन्म कुदी अराशु की प्रकाशन तिथि में माना जाना चाहिए। परंतु आप ये ध्यान रखिए सभी लोग, आत्मसम्मान आंदोलन 1926 में 1926 में इसकी एक अहम भूमिका रही है ना, एक अहम भूमिका इसमें रही है आत्मसम्मान आंदोलन में। याद रखिएगा, अच्छा सवाल था आप सभी लोगों के लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोटिव क्या क्या था, एक बार रिपीट कर देखिए, इसका आप ऐसे भी सुन लीजिए। इसका बेसिकली एक उद्देश्य, एक मोटो आप ये रख सकते हैं कि इसने ने समाज को एक ऐसे सामाजिक ढांचे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा था जहां एक वर्ग के लोग स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा प्रस्तुत करते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि सामाजिक स्ट्रक्चर में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया जहां एक वर्ग के लोग स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा प्रस्तुत करते हैं और कुछ लोग दूसरों की तुलना में उच्च कुल में जन्म लेने का दावा प्रस्तुत करते हैं। ये उसी पर आधारित था आत्मसम्मान आंदोलन। सर ये रामास्वामी नायकर ने ये वही है ना जो स्वाभिमान आंदोलन चलाया था सर? वो हाँ, स्वाभिमान आंदोलन ही आत्मसम्मान आंदोलन है ना, वही है।
इसका और एक उद्देश्य है कि सभी लोगों को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान कर कार्य उपलब्ध कराना। इस आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी उसके जीवन में कानून के अनुसार समान स्थिति प्रदान करने का प्रयास करना। आंदोलन के माध्यम से अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करना, भाईचारे की भावना के आधार पर एकजुटता समाज की स्थापना पर बल देना। ये भूमिका कहाँ पर हमें देखने को मिल रही है? स्वाभिमान आंदोलन में मिल रही है। कारण ये था कि इसमें सभी लोगों के मध्य स्वाभाविक रूप से मित्रता और सहयोग की भावना होनी चाहिए। अनाथ और विधवाओं के लिए घरों की स्थापना और रखरखाव, शैक्षणिक संस्थानों का संचालन होना चाहिए। बात करते हैं राधा स्वामी, जो नायकर हैं। रूढ़िवादी के खिलाफ किए गए प्रचार के कारण ब्राह्मणों के प्रभुसत्ता एवं एकाधिकार का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया। ब्राह्मणों द्वारा किए गए सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए यह आंदोलन आत्मसम्मान की भावना से परिपूर्ण था और सभी के आत्मविश्वास से ऊपर था। ठीक है, तो इतनी चीजें आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आत्मसम्मान आंदोलन है क्या चीज। ये 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई तमिलनाडु में। सामंतवादी आंदोलन था ये, ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया। समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकार और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि द्रविड़ भाषाओं के पुनरुत्थान पर बल देना बेसिकली आत्मसम्मान आंदोलन का पार्ट रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। संस्थापक के रूप में अगर नाम किसी का तो याद रखिएगा ईवी राधा स्वामी, राधा स्वामी वही है, राधा स्वामी नायकर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 लीजिए। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। और आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित हैं, राजा राम मोहन राय ने बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रगामी आत्मीय सभा की स्थापना की। सभा के सदस्य दार्शनिक विषयों पर बहस और चर्चा सत्र आयोजित किए गए। स्वतंत्र और सामूहिक सोच सामाजिक सुधार को भी बढ़ावा दिया और 1815 में आत्मीय सभा की नींव को कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। आधुनिक युग का शुरुआत माना जाता है। इस चीज को आप जो है ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को यूनिट पढ़ा चुका हूँ, यूनिट नंबर 1 में, और उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा और समझते चलिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? बात इंग्लिश जो है जनरल गवर्नर की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश शिक्षा को। कर्जन था ना से पहले। ओके, ओके। अब आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं 2-3 बातें आप लोगों को बताऊंगा। प्रश्न ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपके सामने मैं आपको बता दूं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? हाँ, विलियम नो लॉर्ड रिपन वगैरह नाम आपका यहाँ पर जो आने वाला है अंग्रेजी शिक्षा को लेकर, तो ध्यान रखिएगा विलियम बेंटिक का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? विलियम बेंटिक का नाम आएगा। और ये आप ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक का नाम बेसिकली सती प्रथा निषेध कानून, सती प्रथा निषेध कानून 1829, इसके द्वारा सती प्रथा पे कानूनी रोक लगाने इसे हत्या माना गया था। ऐसे कहा था कि उच्च लोगों को शिक्षा दो, जैसे ब्राह्मण वर्ग और जो साहूकार वर्ग थे उन लोगों को शिक्षा दो, और निचले वर्ग तक पहुंच जाएगी क्योंकि वो उनका अनुसरण करते हैं। इन्होंने नहीं कहा था क्या? जी देखो मैं बताता हूँ,
अब इनके बारे में आप कह रहे हो शिक्षा को लेकर, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए मेरी बात को। पहली बात, 2-3 बातें बताऊंगा इनके बारे में, और इम्पोर्टेंट बातें, वो भी जो भी बताऊंगा इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 1835 में, बात को समझिएगा, 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पहले एक बार सुन लीजिए ना आप लोग, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। दूसरी बात, ये पहली बात थी। दूसरी बात, विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का फैसला लिया था। ध्यान दिया। अब लॉर्ड मैकाले का नाम यहाँ पे कहीं पे है? जब नहीं है तो नाम विलियम बेंटिक का है। तो विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड मैकाले ने भारत की अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का फैसला लिया। अब बात आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो इन्होंने एक अधिनियम, आपने नाम सुना होगा, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, और 35 में आई थी। जी 1935, शाबाश। हाँ 1935 में इन्होंने एक विधायी अधिनियम बना दिया। इसको क्या बना दिया? एक विधायी अधिनियम बना दिया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को। अंग्रेजी शिक्षा क्या करें? 1835 सर आप 1900 बोल रहे हैं ना, 1800 बोल दीजिए। 1800 आएगा। अच्छा यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। 1835 में, 1835 में आगे अगर हम बात करते हैं, एक था वुड डिस्पैच। क्या था? आपने नाम सुना होगा। डिस्पैच। हाँ, वुड्स डिस्पैच। और ये 1854, 1854 में भारत को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना, बोलिए, मैग्ना कार्टा कहा गया। शाबाश। इन सारी चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखते चलिएगा। वुड डिस्पैच 1854, 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, और इसमें भारत में शिक्षा के प्रसार की व्यापक योजना थी। यह सिफारिश की गई थी कि विद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये था इस प्रश्न के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। वहीं ये लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को निषेध कानून के रूप में नियम कौन सा था? नियम कौन सा था? 17 नियम, हाँ नियम 17वां, और वर्ष आपका आता है 1829। वेरी गुड। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैंने आप लोगों को कल ही इस पर जो है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताए जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मैं बता चुका हूँ देवबंद आंदोलन के बारे में। सी चलिए, मैं अब आपको बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम बात करते हैं तो देवबंद आंदोलन बेसिकली क्या था? ये 1867 में लाया गया। कहाँ देवबंद है? देवबंद एक स्थान है, कहाँ पर? सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ पे है? यूपी में। हाँ, और आपको बता दूँ ये बेसिकली कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने की बात करता था, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं चर्चा पर चर्चा, तो नाम याद रखिएगा जो है मोहम्मद कासिम नैनतावी, रशीद अहमद गंगोही, ये दो नाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं देवबंद आंदोलन। दो नाम, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इन दोनों नामों को। अब प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय विद्वानों के एक समूह में भी देखा गया, जहाँ पे शाह रफ़ी उल, जो अगर हम बात करें शाह रफ़ी उल दीन का, सैयद मोहम्मद अबीद का, जुल्फ़िकार अली का, और जो है फदल उल रहमान का, मोहम्मद कासिम नैनतमी का, इन सारी चीज़ों को आपने देखा। और इस समूह में एक इस्लामी पाठशाला की स्थापना की गई, उसका नाम था दारुल उलूम देवबंद। उसका क्या नाम था? ये क्या बताए हैं?
जी ईयर क्या बताए हैं? 1867। पीडीएफ में तो 66 है ना सर? देवबंद आंदोलन 30 मई 1866 को भी है और 67 भी माना जाता है। ठीक है, हाँ दोनों भी माने जाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये आपका हुआ। प्रश्न में ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किसका नाम आना चाहिए? पता नहीं सर। पता नहीं। यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद, किसका नाम आना चाहिए? अब्दुल कलाम आजाद का। बात को एक बार रिपीट करूंगा मैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को पहले। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं आपको बता दूं, यह नाम देवबंद भारत से निकला है, जहां स्कूल दारुल उलूम देवबंद स्थित है। आंदोलन विद्वान शाह, अगर हम बात करें, एक विद्वान का नाम है शाह वली उल्लाह, उन्हीं से ये प्रेरित था आंदोलन। और ये बेसिकली एक दशक पहले उत्तरी भारत में असफल सिपाही विद्रोह के चलते 1867 में इसकी स्थापना, आप 1866 भी मान सकते हैं, 1866 भी मान सकते हैं, परंतु आप ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये जो है इनकी स्वतंत्रता के समय इनकी एक अहम भूमिका हमें देखने को मिली है उस समय। ठीक है, इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम गुलाम मुहिद्दीन इनका पूरा नाम है। ये मुस्लिम विद्वान है, ये कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारत की आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर ये रहे भी हैं। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। खिलाफत आंदोलन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। किसमें? खिलाफत आंदोलन में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनकी किताब थी जो है गुबार आ खातिर, इनकी किताब का नाम था। ठीक है, गुबार आ खातिर, किसकी किताब थी? अब्दुल कलाम आज़ाद, गुबार आ खातिर, 1946। क्या है? गुबार आ खातिर, ए खातिर आ खातिर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इनके जो है ये बेसिकली स्वतंत्रता आंदोलन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और इससे जुड़े हुए विद्वान हैं ये, है ना, याद रखिएगा। बाकी दो नाम वो संस्थापक के, संस्थापक नहीं पूछा था इसने, है ना। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना 1897 में किया था, कलकत्ता के बेंगलुरु में किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। और आपको बता दूं, मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य पर ये आधारित रहा है ये आंदोलन। स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था, मूल जो नाम था उनका नाम था, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, नरेंद्र नाथ दत्त। मैं आपको बता दूं, एक वर्ष इनके देखने को मिलता है 1893, तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने एक भाषण दिया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। बात करेंगे अगर हम लोग, तो इनकी जो है एक वेदांत सोसाइटी की गठन किया इन्होंने। वेदांत सोसाइटी की गठन जो है 1896 में न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं। इनका जो एक वाक्य आदर्श माना जाता है, एक वाक्य या आप कह लीजिए एक नारा, जो मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। इन्होंने अपने बातों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19।
युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन थे? बताइए। बोलिए आप लोग। हेलो, आवाज जा रही है? हेलो, मुझे बताइए आप लोग कि यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन है या कौन थे? मैं आपको बता दूं। हाँ, हेनरी विलियम डेरेजियो ने, और हेनरी विलियम डेरेजियो ने 1826 में, कहीं कहीं 19वीं शताब्दी भी मिलता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों वही वर्ष हैं। और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, कलकत्ता में। बेसिकली ये बात थी स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों के रैयतों की सुरक्षा प्रदान करना, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीय रोजगार दिलाना, और डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर राष्ट्रवादी कवि के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रवादी डेरेजियो को। चलिए, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? केशव चंद्र ए। ओके, नहीं, या केशव चंद्र सेन ए को आप टिक ना करें, ठीक है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र। रामचंद्र विद्यावागीश। के बाद हुए थे। हाँ, रामचंद्र विद्यावागीश ने इसकी बागडोर संभाली थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा आप लोगों का, ठीक है। थोड़ा सा तीव्र गति से करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, किस वर्ष हिंदू विंडो रीमैरिज अधिनियम पारित किया गया था? तो 1856 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे मैंने कुछ फैक्ट भी लिखा है, आप यहाँ से इस PDF में इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अहमदिया आंदोलन का नेता कौन थे? अहमदिया आंदोलन का नेता कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं, इसमें एक और नाम आता है, एक और पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1889, ठीक है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है सत्य है? ब्रह्म समाज आंदोलन के इक्वेशनवाद पर बल दिया जाता है क्या? बिल्कुल, यही तो सत्य है। ब्रह्म समाज आंदोलन के गुरु की महत्व पर बल देता है, गलत है। ब्रह्म समाज आंदोलन की जाति, गलत है। सती प्रथा पर समर्थन करता है, गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हाँ करेक्ट हो जाएगा, इक्वेशनवाद। मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा समाज सुधारक निम्नलिखित में से कौन सा है? सैयद अहमद डी। सर सैयद अहमद खान, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर होगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है? स्वामी विवेकानंद, 1875। ज्योतिबा फुले का संबंध किससे है? जाति विरोध, श्रमिक आंदोलन, किसान या अवज्ञा? जाति विरोध इज द राइट आंसर। ये सत्यशोधक समाज का क्वेश्चन है। 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने किया था। गुलामगिरी एक किताब लिखा था इन्होंने, पता है? 1872 में यही किताब आई थी। 72 में आई। हाँ, यही किताब आई थी। निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन, केशव चंद्र सेन? ये तो ऑप्शन नंबर ये तो सरल है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में समाज सुधार के लिए अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और इस आंदोलन का क्या नाम था? खिदाई खिदमतगार आंदोलन था। हाँ, खिदाई खिदमतगार आंदोलन था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो आपका करेक्ट होगा
पहला वाला। कौन सा कथन इनमें से सही है बताइए? दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा की निंदा की है। की थी सर। हम्म, तो यही तो फिर सही हो गया। दयानंद सरस्वती ने तीर्थ यात्रा की निंदा की थी, गलत। दयानंद सरस्वती ने शुद्ध संस्कारों का निंदा की थी, गलत। वैदिक यज्ञों की निंदा नहीं। ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सत्य है? उनका विश्वास था कि पश्चिमी संस्कृति में भारतीय समाज को जागृत कर सकते थे और चाहते थे कि भारतीय तार्किक और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाए। क्या ये सही बात है? हाँ, यही सही है, यही सत्य है। हाँ, वे चाहते थे कि सारे भारतीय मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानताओं के सिद्धांतों को अपनाएं, गलत। ये कुछ नहीं कहते थे। और ये भारत में आधुनिक पूंजीवाद को उद्योग लाना चाहते थे, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि अलीगढ़ में मोहम्मदन जो है एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? हाँ, सर सैयद अहमद खान ने किया था। रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। वेरी गुड। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। थीपिको सोसाइटी के स्थापना में किसने की थी? एनी ब्लॉट्सकी, हेनरी स्टील ओलकर, रविंद्रनाथ टैगोर, गलत हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है सही जोड़ा मिला। ये राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया है, सही जोड़ा मिल गया। दयानंद सरस्वती ने, नो, ये तो गलत हो गया। एनी बेसेंट है, ये इससे हो गया। परमहंस रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद ने किया। हाँ, गलत जवाब। हाँ ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। किसने कहा कि एक जाति एक धर्म एक ईश्वर? अभी सर मैंने बोला भी है आपको, नहीं? नारायण गुरु ने, नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से है? स्वामी विवेकानंद से है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? धार्मिक सुधार करना था। क्या था? धार्मिक सुधार करना था। हिंदू विंडो मैरिज एक्ट कब बना? 1856 में। हाँ। 20वीं सदी में केरल के दलितों के उत्थान के लिए किसने काम किया था? नारायण गुरु ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग भी है, महादेव गोविंद रनाड़े भी है, भंडारकर भी। अच्छा, ये प्रश्न गलत आ गया। तीनों है। प्रश्न में आना चाहिए था प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन नहीं है, कौन नहीं थे? नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी तो तीनों हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। वेरी गुड। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ऑप्शन नंबर सी था, धर्म की बुराइयों का प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। धर्म सभा 1829-30 में संस्थापक कौन थे धर्म सभा के? राधाकांत देव। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। शाबाश। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय।
अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज की आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन है? इसकी स्थापना कब हुई है बताइए? 1826 में हुई है। 1882। क्वेश्चन नंबर हाँ सर 18 का पूछ रहे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था? 1882 अडियार में। किसी समय महात्मा गांधी ने सहयोगी रह चुके हैं। उन्होंने अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन का चलाना था। ये मैंने पढ़ा चुका था शायद। हाँ नायकर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के क्या प्रभाव किया था? जाति प्रथा पर आक्रमण कहाँ पर है? हैं? प्रयास उस पे आक्रमण करेगा जाति प्रथा पे। जो है दम्भी ब्राह्मणों और उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की नीची जातियों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए। 1873 में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? हाँ ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? राजा राम मोहन राय। कहाँ पर? इंग्लैंड में सर। इंग्लैंड। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे आप ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनाया गया हुआ प्रश्न है ना। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के लेखक? अरे शाबाश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद। हाँ थोड़ा सा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। बहाली आंदोलन का मुख्य केंद्र? बहाली आंदोलन मुस्लिम सुधार आंदोलन है। पटना। अरे वाह वेरी गुड। भूमिका किसकी है? सर सैयद अहमद वहाबी था सर उनके नाम में। वहाबी आंदोलन का संस्थापक। वहाबी आंदोलन का संस्थापक जी सर सैयद अहमद खान। हाँ सर सैयद अहमद खान। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? सर वहाबी आंदोलन मोहम्मद बिन वहाब का था 1820 मोहम्मद बिन वहाब, उन्हीं के नाम पर वहाबी। अच्छा उन्हीं के नाम पे था। प्रवर्तक बरेली के प्रवर्तक अहमद सैयद अहमद खान भी रहे हैं। चलो ठीक है, इसको कर लीजिए, करेक्ट कर लिया। 1820 में बहाली साहब का नाम। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया बताइए? 1843। कल अभी शायद आप लोगों ने सुना भी था, है ना। लॉर्ड जनरल गवर्नर कौन थे? एलन बरो। ठीक है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। मैं तो सोचा नहीं कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन मैंने अभी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी आप लोगों को जो है मैं इसकी जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो है इसकी स्थापना 1820 में। नाम क्या बताया आपने मैडम? मोहम्मद बिन वहाबी। मोहम्मद बिन वहाबी इसके संस्थापक। सैयद अहमद खान जहांगीर होगा सर। चलो ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। हरियंट की बुक को लेकर मत चलिए आप लोग, है ना। हरियंट की बुक बहुत गलत में आता है, टाइपिंग वगैरह भी मिस्टेक होती है। कुछ फैक्ट हैं जो नई बुकें आ रही हैं उसमें सही आ रहा है, पुराने किताब जो हैं वो करेक्ट नहीं है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा। और आप लोगों के जो है मंडे से क्लास शाम को होगी, 6 बजे से चलेगी। और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग जो है
संडे की आपकी 2 क्लासेस होगी, है ना, क्योंकि कल क्लास नहीं ले पाया था मैंने शाम के टाइम में, तो संडे की 2 क्लासेस रहेंगी, और वो भी एक क्लास आफ्टरनून में रहेगी, एक क्लास शाम को रहेगी, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सर। प्लान कर लो फिर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलो कोई नहीं।